हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th प्री बोर्ड एग्जाम्स साइंस की प्रिपरेशन। तो चलिए आप मेरे को ज्वाइन करें मेरी प्रिपरेशन में इन साइंस क्लास 10 प्री बोर्ड एग्जाम्स। इससे आपके भी डाउट सॉल्व होंगे और आपके भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, when a small amount of strong acid is added to a beaker of water, which two processes primarily occur? जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को, चाहे स्मॉल अमाउंट हो कितने भी अमाउंट हो, जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड को डालते हैं एक बीकर ऑफ वाटर में, तो कौन से प्रोसेसेस होते हैं, अकर होते हैं? दे आर आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूशन। जो आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूशन है, ये दो प्रोसेसेस अकर होते हैं ना। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयोनाइजेशन का मतलब होता है फर्निशिंग ऑफ H प्लस आयन्स बाय एसिड। ठीक है, ये एक चीज, जैसे आपको एक क्वेश्चन होता है, वाई आर सर्टेन सब्सटेंसेज लाइक HCl एंड H2SO4 कंसिडर्ड एसिड्स बट नॉट वाटर और अल्कोहल? ना मेन डिफरेंस क्या है? सबसे पहले दोनों हाइड्रोजन को तो इंक्लूड करते हैं, दोनों टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस, लेकिन मेन डिफरेंस ये है कि जो एसिड्स होता है वो H प्लस आयंस को बनाते हैं। ठीक है, H प्लस आयंस या हाइड्रोनियम H3O। ठीक है, इन आयंस को एक्सेप्ट करते हैं, इन आयंस को फर्निश करते हैं, तो इनको एसिड बनाता है। इसलिए जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड को एक बीकर ऑफ वाटर में डालेंगे, तो सबसे पहले प्रोसेस होगा आयोनाइजेशन, रिलीज ऑफ H प्लस और हाइड्रोनियम H3O आयंस इन दी वाटर। ठीक है, फर्निशिंग ऑफ दीज आयंस। फिर बाद में दूसरा प्रोसेस क्या होता है? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्यों occur करता है? जब जो सोल्यूट है एक सोल्यूशन में, सोल्यूट इस केस में वाटर, वो कम हो जाए, क्योंकि हम एक सॉल्वेंट डालते हैं, तो इस केस में हम एसिड डाल रहे हैं, तो आसान सी बात है अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो वाटर का अमाउंट है वो कम होएगा, वो डाइल्यूट होएगा। इसलिए ये दो प्रोसेसेस अक्योर होते हैं इस रिएक्शन में, दे आर आयोनाइजेशन एंड डाइल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a soil sample mixed with water yields a clear solution that turns pH paper a yellowish orange color. To adjust the soil's pH to a more neutral or slightly alkaline state, greenish blue, which substance should be added? ना, जो एक सॉइल सैंपल है उसको वाटर के साथ मिक्स कराएं। वाटर के साथ क्यों मिक्स कराएं? क्योंकि अगर वो ड्राई होता, अगर उसमें कोई भी पानी नहीं होता, तो फिर वो पीएच पेपर को चेंज नहीं करता उसके कलर को। अभी मैं आपको ये और समझाऊंगा एक आगे वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो जो ये पीएच पेपर है, जो ये सॉइल सैंपल का सोल्यूशन है, ये पीएच पेपर को येलोइश ऑरेंज कलर में बदल देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये एक एसिडिक सोल्यूशन है। तो अगर हम इस सॉइल की पीएच को न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन, अल्कलाइन यानी कि बेसिस विच आर जो सोल्यूबल है इन वाटर, ठीक है, तो अगर हम ऐसे टाइप के सब्सटेंस में इसको बदलना चाहते हैं, तो हमें क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए, हमें डालना चाहिए? सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन। जो कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन है वो जनरली न्यूट्रल होता है, इसलिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा खास इसके पीएच में। फिर जो विनेगर और लेमन जूस है, ये दोनों एसिडिक होता है। जो लेमन जूस है वो सिट्रिक एसिड इंक्लूड करता है, और जो विनेगर है वो एसिटिक एसिड, जिसको हम एथेनोइक एसिड, वो इंक्लूड करता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डालेंगे, तो जो हम गोल अचीव करना चाहते हैं न्यूट्रल बनाने का या स्लाइटली अल्कलीन बनाने का, इसका ऑपोजिट होएगा, ये और भी ज़्यादा एसिडिक बन जाएगा। इसलिए हमें क्या चीज़ डालना चाहिए, कौन सा सब्सटेंस डालना चाहिए? हमें डालना चाहिए एक एंटासिड, जो एक बेसिक सब्सटेंस होता है। और जो एंटासिड्स होते हैं वो एसिडिटी, इन सब की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमें यहाँ पे क्या डालना चाहिए? हमें डालना चाहिए एंटासिड, ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट है, which of the following compounds is a salt of a weak acid and a strong base resulting in an aqueous solution that is basic? इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो एक सॉल्ट है, एक वीक एसिड का और एक स्ट्रॉन्ग बेस का, जिससे एक एक्वस सॉल्यूशन बनता है जो बेसिक है? याद रखना, जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस रिएक्ट करता है, तब एक, हाँ, तो जब एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक बेस रिएक्ट करता है, तब एक एसिडिक सॉल्ट बनता है। ठीक है, जो सॉल्ट है वो जनरली न्यूट्रल होता है। अगर दोनों स्ट्रांग हो, अगर एसिड भी स्ट्रांग हो और बेस भी स्ट्रांग हो, तो फिर जो सॉल्ट है वो न्यूट्रल बनेगा, बिल्कुल न्यूट्रल। लेकिन अगर एसिड स्ट्रांग है और बेस वीक है, तो एक एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ऑन दी कॉन्ट्रेरी,
अगर एक जो स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है वो दोनों रिएक्ट करते हैं तो जो रिजल्टिंग एक्वस सोल्यूशन है जो एक सॉल्ट होता है वो बेसिक होएगा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा सब्सटेंस है विच इज बेसिक, कौन सा सॉल्ट है जो बेसिक है? इट इज सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। जो Na2CO3 है इट इज फॉर्म्ड विद एज अ रिएक्शन फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड NaOH। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों के रिएक्शन से फॉर्म होता है। जो NaOH है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और कार्बोनिक एसिड H2CO3 ये एक वीक एसिड है, इसलिए एक बेसिक सॉल्ट बनेगा। फिर नेक्स्ट है which of the following substances does not possess a water of crystallization। ये एक वेरी इजी क्वेश्चन है। अगर आपको जानना है कि किसी सब्सटेंस में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है या नहीं है तो जो ये बीच में डॉट है, डॉट 10H2O, इस चीज से आपको पता जाएगा। ठीक है, जो ये डॉट है, डॉट 10H Na2CO, जैसे कि वॉशिंग सोडा में Na2CO3 डॉट 10H2O, जो डॉट के बाद है, इस डॉट का मतलब क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करता है द इंक्लूजन ऑफ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इनके इंक्लूजन को। तो सिमिलरली ब्लू विट्रियोल में भी इस डॉट का मतलब कि जो CuSO4 सोल्यूशन है इसमें 5H2O मॉलिक्यूल्स, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सेम चीज़ है जिप्सम में। जो बेकिंग सोडा है उसमें NaHCO3, उसके बाद कोई डॉट नहीं है, इसका मतलब कोई भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, इसलिए जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन 5, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है वो एक एनहाइड्रस सॉल्ट है, मतलब उसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं है। फिर में 5 है, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग सब्सटेंसेस। ना सबसे पहले जो वाटर है वो जनरली न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, इसलिए ये सबसे लास्ट में आएगा। फिर में जो एसिटिक एसिड है वो विनेगर में प्रेजेंट होता है, और अगर एसिटिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है तो फिर जो भी चीज़ जो विनेगर जिसमें विनेगर डाला जाता है जैसे कि चाउमीन होगी वो हम खा नहीं पाते। ठीक है, कि जो एसिड है वो जो हमारा एसोफेगस है उसको ही बर्न कर देता, इसलिए एसिटिक एसिड भी नहीं हो सकता, इसलिए ये वाटर के तो ऊपर है लेकिन HCl के नीचे है। तो जो HCl है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है इन सब के बीच में, इन तीनों के बीच में ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। क्योंकि सबसे पहले जनरल चीज़ ये है कि जो एसिड HCl है उसका पीएच सबसे कम है इन कंपैरिजन में। HCl का पीएच क्या होता है? वो होता है जनरली 2, ये जनरली 2 होता है। और उसके साथ साथ कि जो HCl है वो हमारी स्टमक में प्रेजेंट होता है, और हमारी स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए एक म्यूकस कोटिंग होती है, एक म्यूकस लाइनिंग होती है। तो आप उससे ही जान सकते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा, कि हमारी स्टमक को प्रोटेक्ट करना हो रहा है एक म्यूकस लाइनिंग से, ये इतना करोसिव है। इसलिए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होएगा HCl, फॉलोड बाय एसिटिक एसिड, और फाइनली वाटर जिसकी पीएच है न्यूट्रल 7। ठीक है, वाटर इज न्यूट्रल और वीकली एसिडिक, किस किस केसेस में बहुत छोटा सा एसिडिक हो सकता है वाटर। ठीक है, वेरी नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है उसके पीएच में। फिर जो एसिटिक एसिड है वो एक वीक एसिड है और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। फिर सिक्स्थ, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस a guard tube containing calcium chloride is often used। what is the function of calcium chloride? जो कैल्शियम क्लोराइड है उसका फंक्शन क्या होता है? उसका फंक्शन होता है अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। ना जब मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लेता है आप किसी भी चीज़ से, जैसे आपने हाइड्रोजन क्लोराइड उससे HCl, उससे आपने मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर लिया, जो उसमें छोटा मोटा सा वाटर कंटेंट था उस पूरे को अब्जॉर्ब कर लिया, तो जो उसकी सारी की सारी एसिडिक प्रॉपर्टीज है ना वो खत्म हो जाती हैं, वो दिखती ही नहीं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो HCl है उसको अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज को दिखाने के लिए H+ या हाइड्रोनियम आयंस को फर्निश करना होता है, और वो किस सर्कमस्टेंस में इनको क्रिएट करता है, फर्निश करता है? ड्यूरिंग द प्रेजेंस ऑफ वाटर या मॉइस्चर। तो अगर वाटर और मॉइस्चर प्रेजेंट होएगा ही नहीं तो फिर वो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज को दिखा ही नहीं सकता। इसलिए जो फंक्शन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है वो है अब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। तो ऑप्शन सी करेक्ट होएगा। ठीक है, ये रेडली अब्जॉर्ब करता है वाटर, और इसमें ये ड्राइंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, एन aqueous solution turns red litmus paper blue, which of the following substances when added in excess would cause the litmus paper to change back to red। ना आपको आसानी से जानने के लिए कि जो एक लिटमस पेपर का एक्शन है
वो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये दो चीज़ें याद रखना, ABR और BRB। ABR का मतलब है एसिड, ब्लू लिटमस रेड, और फाइनली BRB का मतलब है बेस, रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को याद करके आसानी से जान सकते हो कि किसी चीज़ का क्या फंक्शन है, कि ये जो एक्शन है रेड लिटमस ब्लू हो जाने का, ये एक एसिड कर रहा है ब्लू, या ये एक बेस कर रहा है। तो यहाँ पे एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, तो BRB बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ठीक है, तो ये एक बेस का एक्शन है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस व्हेन एडेड इन एक्सेस वुड कॉज द लिटमस पेपर टू चेंज बैक टू रेड। जैसे कौन सा सब्सटेंस है जिसको हम एक्सेस में डालेंगे, बहुत ज़्यादा डालेंगे, तो लिटमस पेपर का कलर बदल जाएगा वापस से रेड। ये होएगा HCl, क्योंकि ये एक बेस का एक्शन है, तो अगर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे तो वो वापस से रेड कलर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन pH एंड द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड। ये ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जितनी ज़्यादा pH होगी उतना वीक होएगा एसिड, और जितनी कम pH होगी उतना वीक होएगा बेस, क्योंकि जो एसिड है वो 7 से नीचे होता है, 7 to 0, 7 से नीचे और 0 ये एसिडिक होता है, और 7 से ऊपर to 14 ये बेसिक होता है। तो जितना ज़्यादा pH होएगा उतना वीक होएगा एसिड, और जितना कम pH होएगा उतना वीक होएगा बेस, ऑप्शन बी करेक्ट है। For question 9, the substance known as aqua regia is notable for its ability to dissolve noble metals like gold. ये किस चीज़ का मिक्सचर है? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इनका रेशियो क्या है? 1:3, यानी कि नाइट्रिक एसिड का 1 पार्ट है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का 3 पार्ट्स है। ठीक है, तो 1:3 में पाया जाता है ये। तो ऑप्शन नंबर बी कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये करेक्ट होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, इन द क्लोर alkali process electrolysis of brine is performed, which chemical equation correctly represents this equation, this reaction? ना, आपको एक चीज नोटिस करनी है कि यहाँ पे जो सारे के सारे सब्सटेंसेस हैं, सारे के सारे सब्सटेंस नहीं, सारे के सारे रिएक्शंस, ये सारे रिएक्शंस बिल्कुल सेम है, इनकी बैलेंसिंग भी सेम है, और जो सब्सटेंसेस यूज हो रखे हैं वो भी बिल्कुल सेम है। आपको क्या चीज़ में नोट रखना है, क्या चीज़ में ध्यान डालना है, वो है इनके सिंबल्स में, जो ये AQL, इन सब में आपको ध्यान डालना है। क्यों? क्योंकि जो इनमें बस इन्हीं चीज़ का डिफरेंस है। ठीक है, जो ये सब्सटेंसेस हैं, जो ये रिएक्शंस हैं, इनमें बस यही चीज़ों का डिफरेंस है, इनकी स्टेट्स का, इन वेरियस सब्सटेंस की स्टेट्स, बस यही डिफरेंस है। सो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? ये होएगा सी, 2NaCl जो एक्वस सोल्यूशन है, इट रिएक्ट्स विद H2O जो लिक्विड है, जिससे प्रोडक्ट फॉर्म होता है NaOH, AQ, Cl2 जो एक गैस है, और H2 जो एक गैस है, इसलिए जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है। फिर क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सब्सटेंसेस इज नॉट कंसिडर्ड अ मिनरल एसिड। मिनरल एसिड वो टाइप की सब्सटेंस होता है जो जनरली आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स से मिलता है। ठीक है, जो सब्सटेंस है आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलता है उनको बोलते हैं मिनरल एसिड। तो आपको बताने इनमें से कौन सा मिनरल एसिड नहीं है, वो है सिट्रिक एसिड। जो सिट्रिक एसिड है वो एक ऑर्गेनिक एसिड है, और वो पाया जाता है फ्रूट्स में, सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे कि वो हो गया लेमन या ऑरेंज, इनमें पाया जाता है। इसलिए जो सिट्रिक एसिड है, इट इज नॉट कंसिडर्ड अ मिनरल एसिड, इसलिए ये करेक्ट होगा, ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। फिर नेक्स्ट, व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस इनटू सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड अ गैस। दिस गैस is also evolved when the same compound reacts with water. What is a key property of this evolved gas? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3 यानी कि बेकिंग सोडा, जब हम इसको हीट करते हैं तो डिकम्पोज होता है सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, वाटर H2O, और एक गैस में। और जो गैस है ये भी इवॉल्व होती है जब ये सेम कंपाउंड एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। इस गैस का की प्रॉपर्टी क्या है, मेन प्रॉपर्टी ये है दैट इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, ये गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, जिसकी वजह और जो ये गैस है ये है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्योंकि जो CO2 की एक प्रॉपर्टी है वो है कि ये लाइम वाटर को मिल्की बना देता है। ठीक है,
और इस रिएक्शन में आप देख भी लेना, जो ये रिएक्शन है इसमें जो गैस इवॉल्व होती है वो होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए जो ऑप्शन है इटर्न टाइम वाटर मिल्की, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। और ऐसे ही ये वीडियो खत्म। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड लर्न समथिंग न्यू, एंड बाय बाय।